हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हमेशा नए नए टॉपिक्स पे बात किए जाते हैं और नए नए टॉपिक्स के बारे में जानकारी दी जाती है। तो आज का जो टॉपिक है वह है इलेक्ट्रॉन संरचना बिंदु, यानी कि इलेक्ट्रॉन संरचना बिंदु कैसे निकालेंगे, यानी कैसे निकालने करते हैं, कैसे दर्शाएंगे। तो इस बात को जानने के लिए आइए हम लोग शुरू करते हैं इस इलेक्ट्रॉन संरचना बिंदु के प्रोसेस को कि कैसे हम लोग निकालेंगे। तो यह जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को पहले जो है तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन संरचना बिंदु निकालना है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसमें आपको करने क्या होते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन संरचना बिंदु निकालने के लिए आपको क्या करना है। तो जैसे मान लीजिए हमने ले लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन होता है O, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। अब इसका यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो हमारे पास होता है 2 और 6। तो सबसे पहली बात यह जरूरी है कि हम लोगों को तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बहुत ही जानना आवश्यक है। वह जानेंगे तभी हम लोग इलेक्ट्रॉन संरचना बिंदु को प्रदर्शित कर पाएंगे। तो यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं जानते हैं तो मेरा प्रीवियस वीडियो है जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे मैंने बिल्कुल ही बहुत एक्सप्लेन करके बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उससे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना भी सीख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन संरचना बिंदु निकालना जो है वो कैसे निकाला जाता है। तो मान लीजिए कि मैंने उदाहरण लिया कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है और इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 6। तो देखिए ऑक्सीजन के परमाणु यानी कि O को लिख लेंगे। लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हमको देखना है। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन का अर्थ होता है कि जो इलेक्ट्रॉन कहाँ हो, सबसे बाहर हो। यानी जैसे देखिए ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में यहाँ 2 और 6, तो बाह्यतम कक्षा में कौन सा इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इन्हीं को डॉट बिंदु के द्वारा हमको दिखाना है, वही इलेक्ट्रॉन संरचना बिंदु कहलाता है। तो जैसे 6 है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां लिख सकते हैं, देखिए 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। यहां फिर लिख दिया हमने 6, 2 और 2 और 2, तो यहाँ कितने हो गए, 6 हो गए। यानी ये इलेक्ट्रॉन संरचना बिंदु ऑक्सीजन का हो गया। यानी बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, उनको हम लोग यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। वही उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन संरचना बिंदु कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक और टॉपिक पे, यानी कि एक और एग्जाम्पल्स पे। ये तो पहला एग्जाम्पल था। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं और वह होता है, आपको ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए दोस्तों, तो मान लीजिए कि हम लोग ले लेते हैं आर्गन, आर्गन ले लेते हैं Ar, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्गन। ये आर्गन जो है Ar, इसका परमाणु संख्या भी याद रखना जरूरी है। तो परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वीडियो हमने पहले बनाया है, उसको आप लोग देख सकते हैं और देख के उससे सीख सकते हैं। तो आर्गन जैसे है तो आर्गन का परमाणु संख्या हमारे पास होता है 18 होता है। अब यदि हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालें तो हमारे पास होगा 2 8 8, 2 8 8, यानी 2 8 8 इसका जो है बाह्यतम कक्षा में ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 8 है, मतलब सबसे बाहरी कक्षा। तो सबसे बाहर 8 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको जैसे आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना है तो कैसे, इलेक्ट्रॉन संरचना बिंदु दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 2। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह जो आर्गन का परमाणु है उसके चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन फुल हो चुके हैं। यानी यह एक अक्रिय गैस है। इससे अभी मालूम हम लोग को चल पाता है कि यह कौन सा गैस, किस तरह का तत्व है, तो ये अक्रिय है। यानी इसका पेट ऑलरेडी फुल है, देख रहे हैं ना, 8 इलेक्ट्रॉन फुल है, यानी यह किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता है। तो कहने का अर्थ है कि यह जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसी को दर्शा के हम लोग इलेक्ट्रॉन संरचना बिंदु को अच्छी तरह से दिखा सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं मैग्नीशियम पे, यानी Mg को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम बोला जाता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बोला जाता है। इस मैग्नीशियम का जो होता है वो होता है 12, मैग्नीशियम 12 होता है और 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 2।
ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो जैसा कि आप लोग तो जान ही चुके हैं इतने एग्जाम्पल में कि किसको दिखाना। तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितनी है? 2। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है 2। तो हम लोग क्या करेंगे, Mg के परमाणु को संकेत में लिख देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा सकते हैं, यहाँ दिखा सकते हैं या यहाँ दिखा सकते हैं, यहाँ दिखा सकते हैं, मतलब इसको दिखा सकते हैं। तो यही जो प्रोसेस है, जो डॉट बिंदुओं से इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना, किस इलेक्ट्रॉन्स को? तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स को, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन संरचना बिंदु कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के द्वारा इलेक्ट्रॉन संरचना बिंदु को निकालना आसानी से सीख गए होंगे। इसी तरह अनेक रोचक जानकारियों के लिए, नए नए जॉब्स के सिलेबस के लिए, या मान लीजिए जो नोटिफिकेशन आ रहा है जॉब का उसके लिए, या बहुत सारे जानकारियों के लिए मेरे साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।